से, और हरीश भाई ये निर्मल वन से ये फूल लाए हैं सबके ज्ञान सरोवर निवासियों की तरफ से। ये रियल फूल है, देसी गुलाब। ये निर्मल वन से फूल है जो दादी को भेंट कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना कि स्वाहा करो। आज बाबा ने कहा ना कि स्वाहा करो। हाँ, स्वाहा करो। और क्या कहा? आज मुरली में था ना स्वाहा, तो ये सभी आपके सामने स्वाहा कर रहे हैं। बाबा ने बड़ा गहरे गहरे अक्षर बोले है। मुरली ऐसी मुझे 1 घंटा लगा पढ़ने में। 1 घंटा मुरली पढ़ी, 1 घंटे में 4 होके आई। जितनी मुरली को ध्यान से पढ़ो, फिर अंदर सोचो, तो अपने जीवन में लाओ, फिर सारे विश्व का भी ख्याल करो। खुद का भी परिवर्तन हो जाए। क्यों? विश्व सारी परिवर्तन की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हम सबके ऊपर है। ऐसे है ना? हम बोलो। ओम शांति। दादी जी के लिए है। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड हमारी दादी आप मिसाल हो। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड हमारी दादी आप मिसाल हो। ज्ञान की तलवार आप हो, साक्षीपन की ढाल हो। चेतन लाइट माइट हाउस जलती आप मसाल हो। ज्ञान की तलवार आप हो, साक्षीपन की ढाल हो। चेतन लाइट माइट हाउस जलती आप मसाल हो। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता करती नजर निहाल हो। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड हमारी दादी आप मिसाल हो। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड हमारी दादी आप मिसाल हो। बुराइयों के प्रति आप तो महाकाली महाकाल हो। चलती हो निश्चिंत निर्भय महारथी की चाल हो। बुराइयों के प्रति आप तो महाकाली महाकाल हो। चलती हो निश्चिंत निर्भय महारथी की चाल हो। दृष्टि रूहानी देखकर सबको करती माला माल हो। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड हमारी दादी आप मिसाल हो। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड हमारी दादी आप मिसाल हो। अचल अडोल आप अंगद चाहे परिस्थिति विकराल हो। व्यर्थ जाल में ना फंसती बातों को देती टाल हो। अचल अडोल आप अंगद चाहे परिस्थिति विकराल हो। व्यर्थ जाल में ना फंसती बातों को देती टाल हो। इसीलिए तो आप निरंतर और सदा खुशहाल हो। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड हमारी दादी आप मिसाल हो। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड हमारी दादी आप मिसाल हो। ज्ञान के हीरे मोती भरकर आप बांटती थाल हो। ज्ञान के हीरे मोती भरकर आप बांटती थाल हो। करती माला माल उड़ाती कीड़े या कंगाल हो। संग के रंग की आप लगाती खुशबूदार गुलाल हो। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड हमारी दादी आप मिसाल हो। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड हमारी दादी आप मिसाल हो। ब्रह्मपुत्रा सम ज्ञान नदी सागर सम हृदय विशाल हो। तेज चमकता आप डायमंड बीच विराजित भाल हो। ब्रह्मपुत्रा सम ज्ञान नदी सागर सम हृदय विशाल हो। तेज चमकता आप डायमंड बीच विराजित भाल हो। 99 की उम्र में भी करती आप कमाल हो। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड हमारी दादी आप मिसाल हो।
वंडर ऑफ दी वर्ल्ड हमारी दादी आप मिसाल हो। ओम शांति। है असंख्य रतन सागर में झरनों में भी मोती हैं, है असंख्य रतन सागर में झरनों में भी मोती हैं, नहीं तेरे समान धरती पर कोई, तेरे अंक में जीवन ज्योति है। कल्प खिलाए गोदी में तूने, कल्प खिलाए गोदी में तूने, तूने संसार आसुरी जीता है। तू सुधा सम सार वेद पुराणों का, तू सुधा संसार वेद पुराणों का, तू चलती फिरती गीता है। अबोध शिशु की गोद है तू, अबोध शिशु की गोद है तू, तू अग्निपथ पर शीतल छाया, तेरी छत्र छाया में माँ मैंने ये संसार अनूठा पाया। जीत रहा हूँ राग देश सब, जीत रहा हूँ राग द्वेष सब, तू ही प्रेरक होती है, नहीं तेरे समान धरती पर माँ तेरे अंक में जीवन ज्योति है विदेही जनक समान तू, है विदेही जनक समान तू, तू जनक समान ही ट्रस्टी है विदेही जनक समान तू, तू जनक समान ही ट्रस्टी है। पालना में समान तू ब्रह्मा बाप के, पालना में तू समान ब्रह्मा बाप के, नयनों में शिव की दृष्टि है। सागर सा विस्तृत स्नेह तेरा, सागर सा विस्तृत स्नेह तेरा, ममत्व गंगा की धारा है, तेरे सृजन छाँव तले माँ विनाश असंख्य बार हारा है। पर्वत सा विराट व्यक्तित्व तेरा, पर्वत सा विराट व्यक्तित्व तेरा, बांधू कैसे अल्फाजों में, तू पवित्रता तू शीतलता कब बंध सकी है आवाज़ों में। बंजर सी इस मरुभूमि पर, बंजर सी इस मरुभूमि पर 20 संस्कारों के बोती है, बंजर सी इस मरुभूमि पर 20 संस्कारों के बोती है, नहीं तेरे समान धरती पर माँ तेरे अंक में जीवन ज्योति है। कवच पहनकर शब्दों का, कवच पहनकर शब्दों का भावगीत बन जाता है, कवच पहनकर शब्दों का भावगीत बन जाता है, देह भान में आकर अपनी स्थूलता पर इतराता है। वाह वाह होती है कवियों की महफिल में, वाह वाह होती है कवियों की महफिल पे, पर सीमा में बंध जाता है, वाह वाह होती है कवियों की महफिल में, पर सीमा में बन जाता है। शब्द कह न पाएँ जिसको वो भाव मौन रह जाता है अनुपम मौन ही वो, है अनुपम मौन ही वो, मौन की नहीं कोई उपमा, है अनुपम मौन ही वो, मौन की नहीं कोई उपमा। उसी तरह हर शब्द हर भाव से परे, बस तू मेरी माँ तू मेरी माँ। ओम शांति। आपस में जो सब समर्पण भाई बहन हैं कैसे बने जी, और विश्वास कैसे बना रहे और एकता और कैसे। अच्छा, ये 2 प्रश्न जी पहले करो, हाँ पीछे शार्ट में करेंगे, नहीं शार्ट में करो। पहले ये आप 2 क्वेश्चंस का जवाब दें, हाँ मैं फिर बाद में आपको जो कुछ और सुनाना नहीं, है। पहले ये 2 क्वेश्चन जो अभी जी, पूछ। दादी, जी जी अच्छा, मैं शार्ट में जवाब देंगे। एक ये अनुभव ही है हमारा, अभी जो ये प्रोग्राम बनना है कि तपस्या वर्ष करेंगे, परंतु पास्ट लाइफ जो पास हुई है तपस्या में, पहले आज पता नहीं किसने सारी हिस्ट्री यज्ञ की कोई लिखा रहा, वो मुझे दिखाया, तो उसमें इतनी तपस्या है, बात बाहर की सेवा थी नहीं। ब्रज कोठी में जाएंगे, वो कोना कोना तपस्या है, वैराग वृत्ति थी, त्याग वृत्ति थी, कभी कोई शॉपिंग वापिंग करने नहीं आए थे, मुझे कुछ चाहिए ये भी कभी ख्याल नहीं आया होगा। तो त्याग, इच्छा, कोई भी इच्छा नहीं। शरीर भी बीमार होते थे तो कभी हॉस्पिटल में नहीं जाते थे, ब्रज कोठी में कभी हॉस्पिटल में नहीं गए हुए, हमको बाबा टच करता था, वो थोड़ी दवाई दलिया बना के पिलाते थे या कुछ करते। वो दिन जो थे ना प्रैक्टिकली तपस्या के थे। मैंने सोचा कोई समय कोई क्लास में बताएंगे
तपस्या सहज है और आपस में कोई बात थी नहीं। भाव सुबह जो वंडरफुल था बिरजू कोठी का, जो बिरजू कोठी में रहे होंगे। बस मैं बाबा का ये रूम, मेरी बाजू में रूम, जो बाबा के रूम से पास का रूम, यहाँ बाबा मेरी खांसी सुने तो मेरे कमरे में आ जाएगा। तो इतना तपस्या माना बाबा के साथ, अति प्यार, शांति बहुत। तो ये तपस्या की जैसे अब एडवर्स में मैं समझती हूँ आज के हमारे बैठक से 11 साल तपस्या की 10 बातें नेचुरल लाइफ में मैं बताएंगे। ऐसे एक बारी वृत्ति पर क्लियर किया था, हमेशा कहा जाता है त्याग वृत्ति तपस्या मूर्त है। अगर त्याग वृत्ति नहीं होंगी, ज़रा भी इच्छा भी होंगी, ममता भी होंगी, कुछ चाहिए, कोई मेरा ये छीन न जाए। त्याग वृत्ति को क्लियर करना है तो तपस्या की नेचुरल फ्री हो गया, मूर्ति हो गई। तो तपस्या दूसरा, आज मैं नाश्ता कर रही थी, अभी करके यहाँ आई तो मैं देखा, मैं जितना शांत में नाश्ता कर रही हूँ उतना अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी नहीं खाएंगे, शांति से। तो बाबा को ये देखा है तो बाबा बहुत ज़्यादा आया, तो बाबा खाएगा ऐसे होगा। तो मूर्ति है। तब कोई भी बाबा के सामने बात करो, 2 बात 10 बात अक्षर में नहीं करेंगे, 10 बात 2 अक्षर में करेंगे। बाबा से आप लंबी बात करो कभी नहीं करेंगे, मामा से भी नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ कुछ तो चल रहा था सीन, सब घरी घरी मामा दिखा रहे थे, मामा दिखा। तो मामा को भी देखेंगे। समझो एक बारी की बात है, मिसला तोड़ थी, वो बात ऐसी है भाई उन लोगों को पता है। तो ये बार ये एक मैं मिसाल तो बताती हूँ। समझो प्रैक्टिकल ये था, बाबा ने मुझे कोई डायरेक्शन दिया कोई काम के, सहज बातें हैं, पर तो मैं फिर मम्मा के पास गई, जैसे मम्मा को सुनाने गए। फिर बाबा ने शायद बुलाया, बोला के मैं समझ गई, बाबा ने तुमको कहा। फिर मामा के पास क्यों गए? बोलने की आदत है, वो दिन आएगा। बाबा ने कहा मुझे करना है, मामा का टाइम क्यों है? तो बाबा ने ऐसी धारणाओं के, शांत के,
तपस्वी बनने के लिए, और बात जितनी कम करें, शांति में ज़्यादा रहें। कोई भी बात ऐसी नहीं जो मैं थोड़ी मुँह खिंचाऊँ या सुनी या न सुनी करूँ। ये एक रॉयल्टी नहीं है। समझो आप कुछ कहती हो, मेरे को दिल को नहीं देती है, तो मैं शांत हो जाती हूँ। आपसे मैं रुख नहीं देती हूँ, मुझे समझ में नहीं आई। ये भी एक वृत्ति गुणग्राही नहीं है। इनमें कोई गुण समाया होगा, अच्छा ही समाई हुई, वो एम नहीं है। अब मेरी बात जो समझ रहे हो, समझो सूक्ष्म जो आत्मा भाई भाई है, हम आत्माएं भाई भाई है, बाबा के बच्चे हैं। वो वृत्ति दृष्टि नहीं है। तो बात करने का जो ढंग है, इज्जत से, जो एक मुरली में एक शब्द था, रिकॉर्ड रखने का, रिकॉर्ड रखना चाहिए। रिकॉर्ड रखने का, रिकॉर्ड रखना चाहिए। अभी ये मूली का शब्द कितना कीमती है। हम छोटी सी कोई बात हो, मुझे नहीं अच्छी लगी, तो मुझे आपके लिए रिगार्ड न रहे, सदा ये बात करेंगे। तो रिगार्ड रखना, अपने लिए भी रिकॉर्ड रखने के लिए, यानी रिकॉर्ड अच्छा हो तो रिकॉर्ड से बात करना। किसे बात करें तो बाबा, ये बहुत पुरानी मूल्य है, तो कई बच्चों को बोलने का तरीका भी नहीं आता। कोई बोलेगा ना अच्छे, देखिए ये बड़ी काम की बात है, अगर ध्यान रखें तो अच्छी बात है। तो ऐसे ये वास्तव में अभी देखो पांडव भवन है, ज्ञान सरोवर है, शांति वन है। उस दिन गई पीस पार्क में, वंडरफुल लगा। तो तुम चले गई है, बहुत अच्छा है। मैंने बहुत वो वसंत जी और कौन किशोर है, मतलब अफ्रीका में पहले वो पैदा हुए। ये भी बच्चा तो 2-2.5 साल का था। ऐसे संस्कार इतने से, ऐसी पीस पार्क बन गया। पीस पार्क म्यूज़ियम इतनी अच्छी बनी है कमाल। ये माँ बाप और बच्चे की अभी तो बहुत मददगार है। मैं अगले साल गई थी, फिर नहीं गई थी। इस बारी झंडा लहराने काम भी नहीं गई थी, पर अभी पता नहीं कौन सा दिन था, तो ज्ञान सरोवर से यहाँ से मैं वहाँ गई थी। तो ये कहीं कहीं जो आज के मूल्य में है, विश्व का परिवर्तन करने के लिए क्या क्या कैसी कैसी हमारी रिकॉर्ड होना चाहिए। अब फील हुए ये विश्व को परिवर्तन करने की, ऐसा आत्मा में लगन है, और कोई बस लगाव नहीं है। भावना है विश्व परिवर्तन हो जाए, दुख शांति खत्म हो जाए, और यही भावना है। जैसे बाबा मुझे सुख शांति प्रेम आनंद में रहने के लिए गिफ्ट दिए, ऐसे है ना, सुख शांति प्रेम आनंद में रहने में। और ये जो सुबह शाम आज मुझे नीचे जाना था,
पर जयंती बहन ने मुनि से पूछा तो एक्स्ट्रा दिन मिल गया। तो आज दिन में यहाँ, शाम को ओम शांति भवन, कल से लेकर के शाम को रखा, सुबह को नहीं रखा, मैंने शाम को ओम शांति भवन, फिर कल नीचे जाएंगे। तो मुनि ने कहा तो कल शाम का पर नीचे होगा तो अच्छा होता है। तो मेरे भावना यही है, जो भी मधुबन में आए, टोटल मधुबन कहेंगे ना, ज्ञान सरोवर है या पांडव भवन है, जब भी अकेला पुरुषार्थ क्या करने का है, संगठन में क्या पुरुषार्थ करने का है, आज ये फाइनल है ना। हाँ, अकेला यहाँ और कोई आते हैं तो जो भी ड्यूटी है मिलती है या न भी मिलती है, करके वो करना शुरू कर दिया यज्ञ सेवा को, अच्छा है। क्योंकि ये नेचुरल है, टाक नो इविल क्या, यानी न काम का, वो भी नहीं, न सुनो न बोलो न देखो न सोचो। मैं नहीं समझती हूँ यहाँ किसी के ऊपर ऐसी जिम्मेवारी हो तो उसको सोचना पड़ता हो, है कोई सोचता हो? तो सोचती है यहाँ? हाँ, तो क्या बताओ, क्या क्या सोचते हैं? मैं कोई सोचती हूँ? नहीं। सोचती हूँ? नहीं। नहीं। आप क्या सोचती है? किसके ये है? अभी 12 बजे है। लंदन का क्या बजा हुआ? 4.5 घंटे है आजकल। लंदन का क्या बजा हुआ? 7:30। अभी देखो, इसने कहा जसू ने तो आवाज़ भरना, फिर मैंने इसको कहा तो मैं बोल लेंगी। अभी क्या टाइम है? मुझे लंदन में अभी 7:25 हुआ है। हाँ, लंदन में अभी 7:25 हुआ है, तो आधे घंटे के बाद वो आपको फ़ोन करेंगे। तो अभी यहाँ मैं बोल रही हूँ तो सुन नहीं सके। वैसे आप यहाँ से उठ के आज हमारी भावना है कल की आज की सब। अभी आधा घंटा और है दादी। आधा घंटा और होगा। अच्छा, मतलब एम रखा यहाँ पहले हंसा कह देना, हम बोलेंगे। अभी आधा तो बोल दिया है, नहीं आधा बोला है ना। तपस्वी कैसे बने, त्यागी, बहुत अच्छा लगता है। पर जो त्यागी नहीं होता है उनके लिए, उसको राज़ी रखने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ऐसा हमारा पुरुषार्थ न रहो जो मैं यज्ञ में किसी के लिए चिंता रखो जाए, सोचे भाई इसको ये ज़रूर दे। अभी एक आत्मा की बात आपको सुनाई कर रात को, तो दादी की क्या इच्छा है, तो ऐसा कोई सोचे हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो सेवा भाव में कोई भी संस्कार ना हो। संस्कार हो तो सच्ची दिल वाला दातापन का, समझा? संस्कार है भाई, दाता। क्या दाता? क्या दाता? शांति दाता।
शांति कैसी, जो वायुमंडल शांत हो जावे, आवाज है ही नहीं। अभी आप मैं समझ सबको अनुभव है, झुपड़ी से लेकर के टावर ऑफ पीस तक पहुंचो, इतनी शांति होंगे। झुपड़ी से शुरू करो, शांत 2 मिनट शांत में खड़े रहो, फिर बाबा के रूम में आओ, फिर ये हमारा हिस्ट्री हॉल में अंदर जाके ऐसे ऐसे जहाँ झाड़ गोल लातर मोती वगैरह सारी नॉलेज है, पर टावर ऑफ पीस हमने जाओ तो बाबा के अव्यक्त होने के यादगार को देखे। तो एक ये भी है अनुभव, वंडरफुल है। मैं तो सारा साल तो क्या सब साल ये चारों धामों की यात्रा के जो सुख पाया है, यानी उनका जो अनुभव अंदर है, वो वायुमंडल जहाँ भी जाएंगे तो मेरे दिल में हद न होंगी। चारों धाम की यात्रा में बहुत कुछ समाया हुआ है। तो कमाई करना, जब आज के मूल्य की हेडिंग है विश्व का परिवर्तन, खुद का परिवर्तन। अभी खुद का परिवर्तन मैं देखूं, या आप दोनों दो मिलकर एक दो को देखो तो खुद का परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन कितना करना है। हाँ, ऐसे 1-2 मिनट एक दो को देखो, भाई बहन समझा। हाँ, जो एक दो के बाजू है 2 मिनट। आपको आप में जो उम्मीदें रखी है वो काम की है, कभी उम्मीद छोड़ी नहीं। अभी सब मेरे को देखो, तो मैं जयंती को बोला शुरू से लेकर के जो आप में उम्मीद रखी है पूरी की है, अभी भी है, की है ना। अभी सारी विश्व की सेवा की जिम्मेवारी उठा करके वह जो जिम्मेवारी होते हुए मधुबन में इतना बैठ जावे, मैं खुश हूँ। अभी हर एक अपन से पूछे, और एक दो को भी ऐसी भावना से देखे जो रूहानी सहयोग से कितनी अच्छी सेवाएं, भले यहाँ बैठे सेवा कर रहे हो, पर बाहर वाले आकर के यहाँ जो शांति से सेवा कर रहे हैं वो अनुभव करके जाते हैं। नीचे शांतिवन में जो लोग ऊपर से मिल के आएंगे कहेंगे ज्ञानेश्वर से होके आए, पांडव भवन से होके आए, और पीस पार्क से होके आए, बड़ा अच्छा है।
भाई यहाँ कैसा, यहाँ भी बहुत अच्छा है। क्यों? ये पांडव सेना है, शक्ति सेना है। यहाँ की रक्षक शिक्षक कौन है? हम सबका शिक्षक और रक्षक। कोई डर नहीं है, निर्भय निर्वैर। निर्भय कैसे है? क्यों है? क्यों निर्वैर है, जिसमें निर्वैर का संस्कार है। अभी दो बातें सुनाती हूँ। एक अकेली आत्मा एकांत में रह कर के एकाग्रचित्त रहने का सदाई पुरुषार्थ नेचुरल हो है। समझे भाई? देखो एकांत एकाग्रता की शक्ति है। एकांत में और एक से बुद्धि लगी हुई है। भले 100 जने बैठे हो पर मैं अकेली हूँ। भले मैं अकेली हूँ, बस सारे विश्व में एक हूँ। मेरे जैसा कोई है? लाखों लोगों में अभी तो करोड़ों ने देखा होगा, पता होगा। कोई कोई ईमेल ऐसे आते हैं ना, हंसा को भी अकल आया, जवाब देती है उनको। मैं कहती हूँ अच्छा है, जवाब दो, ये अच्छी बात है। लेन देन वो जो लेन देन का थोड़ा ही लिखत होती है पर खुश होते हैं, दूर बैठे भी। तो रूहानी स्नेह संयोग सच्चाई का जो एक दो के साथ मेलाप होता है वो भूलता नहीं है। मैं समझती हूँ आप ज्ञान सरोवर वाले भाई बहनों से 1 बरस के बाद मिली हुई, बरस के बाद। और जब भी मुझे कल तो वैसे याद होगा, तो ये जो मिलन होता है इसकी वैल्यू बढ़ता है। क्यों? बाबा ने स्थान क्वालिटी मिलने वाली। दोनों ने कविता बनाई। मेरा बोलने का अजन ठीक है, बोल सकती हूँ। कान सुन नहीं सकते हैं, आँखें भी आजकल देख नहीं सकते। मूर्ति के चश्मा रखा पर एक लाइन में 3 बार चली जाती हूँ। परंतु ऐसा क्या करूँगा? पर बाबा के काम का। बाबा कहते तुम ख्याल मत कर, वो तुमको देखे, तुम क्या। बस बोलना थोड़ा, देखने में तो तीसरा नेत्र मिला है, बहुत अच्छा। तो अकेला पुरुषार्थ अपने लिए
बहुत रॉयल, रियल, बाबा सम्मान, इतना रॉयल हो जैसे बाबा। और आजकल एक जिम्मेवारी और हो गई है, जिन्होंने साकार बाबा को नहीं देखा, वो बाबा कैसा था, कैसे दिखे। हमको बनना पड़ेगा उन जैसा, सोते जागते, उठते बैठे, खाते पीते, जो हमारा शिक्षक है, शिक्षक भी है, कंपेनियन भी है। वंडर तो ये है, शिक्षक को तो कंपेनियन बनना होता है, पर शिक्षक देख करके खुश होता है, मेरा स्टूडेंट अच्छा है। पर उन जैसा थोड़ी बनने की। हाँ, पर ये बाबा ने वरदान दिया है, बाप सम्मान बनना है। हो सकता है बाप सम्मान बनने का लक्ष्य है ना, तो वो लक्ष्य ना आते हैं। ये उसकी कॉपी करने में दोष नहीं है, वो कॉपी राइट है। बाप सम्मान, फिर तुम बनाओ औरों को आप सम्मान, भावना ये रखो। तो ये भी जैसे बाबा आपने अपना बना के हल्का बना दिया, जिम्मेवारी बाप की, काम उस विश्व का। ये कैसे प्लान बनाया बाबा ने, बस ओके। और कुछ बोलो, सब राजी खुशी है यहाँ सब है। मुझे बहुत दिन हो गया वहाँ भोजन खाने के लिए, कितना 2-3 साल तो हो गया है, वहाँ चल के खाते थे। अब कभी ऐसा प्रोग्राम बनाना, आपके संग, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं। ओके, अभी किसका क्वेश्चन हो पूछो है। ये हॉस्पिटल मेरे माफिक संभाल रही है। जैसे शुरू में हमारी हॉस्पिटल थी, बस शांति से जल्दी ठीक कर देंगे, नहीं टाइम तो नहीं लगता है। नहीं, मैं खुश हूँ। एक बार आई हूँ हॉस्पिटल में, वाइब्रेशन अच्छे, क्योंकि बीमारी को खलास करने के लिए न मैं बीमार हूँ न तुम बीमार है। अगर मैं कहूँ मैं बीमार हूँ तो हॉस्पिटल में बैठ के क्या करेंगे, पर कोई बीमार आवे वो बेचारा बैठ जावे तो अच्छा ओके। बोलो 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। Thank you so much, thank you very much। इसलिए लगा मुक्त रहना बड़ा भाग्य है। बस बड़ी खुश है। किसको यहाँ मेरा किससे लगा हुआ है? सबके साथ। भला
कुछ तुम मैं तेरा मेरा ऐसे नहीं, ऐसे है। टोली मुझे खिलाना अच्छी लगती है। ये कहेंगे दृष्टि दे, दृष्टि 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 और टोली, क्योंकि प्रभु के प्यारे बच्चे हैं। कोई साधु संत होता है भक्तिमान, उनके लिए बड़ी इज्जत होती है। आप डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं तो कितनी इज्जत। ये दयाल भाई हैं, नाम याद नहीं आता था, अभी आ गया।